हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सूरज ग्रहण का बार बार हर तरफ ऐलान हो रहा है कि 8 अप्रैल को दुनिया का अजीम तरीन सूरज ग्रहण होगा। अब उस वक़्त क्या पढ़ा जाए कि इंसान उसके वबाल से, पकड़ से, अजाब से और फितनों से बच सकता है। देखें, ये जो सूरज ग्रहण होता है ये अल्लाह की निशानियों में से है, लेकिन अभी जो सूरज ग्रहण हो रहा है और ये माह मुक़द्दस रमज़ान में हो रहा है और दुनिया इस बात पर बड़ा ववेला कर रही है। देखो, मुसलमानों के मुक़द्दस महीने में ये बहुत बड़ा सूरज ग्रहण जो आज से 400 साल पहले हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ। फिर इसके बाद उसकी जो होने के चांसेस हैं वो भी 450 साल बाद है। यानी ये अजीम तरीन हादसा है, अजीम तरीन जो है सूरज ग्रहण का ये एक वाक़या पेश आने वाला है। बाज़ लोग इसको अजीब कड़ियों से जोड़ते हैं कि बस क़यामत आने वाली है, ख़त्म दुनिया होने वाली है। बेशक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले रमज़ान में एक अजीम सूरज ग्रहण होगा और फिर एक बहुत बड़े फितने रूनमा होंगे और बहुत ज़्यादा ज़लज़ले और इस तरह की आफात आएंगी और एक ऐसी आवाज़ उठेगी कि उस आवाज़ से कान फटेंगे और उससे 70,000 बंदा बहरा हो जाएगा, 70,000 बंदा गूंगा हो जाएगा, 70,000 बंदा अंधा हो जाएगा और 70,000 औरतों की बकारत ज़ाइल हो जाएगी। अब ये वो चीख होगी, वो आवाज़ होगी। लेकिन सूरज ग्रहण जो है, अब इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए तो सूरज ग्रहण हो गया। आप अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा का कौल आया कि कुछ सहाबा ने कहा कि ये चूँकि बड़ा हादसा हुआ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का विसाल हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अलामत ज़ाहिर की है। तो उस वक़्त आपने फरमाया, लोगों, ये सूरज चाँद का ग्रहण किसी शख्सियत की वजह से नहीं होता, ये अल्लाह की निशानियों में से है। और आपने 2 रकत सूरज ग्रहण के अदा फरमाए जमात से, और 2 रकत जब भी चाँद का ग्रहण हुआ आपने अदा फरमाए और लंबी उसमें किरात फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी लंबी किरात की है। मैं एक मरतबा, मेरे वालिद साहब भी साथ थे, हम रियाजुल जन्ना में दाखिल हुए तो मदीना शरीफ में, तो रियाजुल जन्ना में हम जैसे ही मैंने पकड़ा हाथ, तो बहुत मुश्किल होती थी दाखिल होने में। ये मेरा ख्याल है कोई 11-12 साल पुरानी बात है। तो मैं इनको हाथ पकड़ के यूँ आपने उसमें से रश में से गुजार के रियाजुल जन्ना में सुतून आयशा के पास ले गया। वहाँ नफल पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हमने नफल 2 पढ़ रहे थे, अभी हमने सलाम नहीं फेरा तो इमाम खुज़ैफ़ी जो वहाँ के मस्जिद नबवी के, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, सारों ने सफ़ें बांध ली। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, चांद ग्रहण हुआ है, तो हम तो चूँकि इतना वो मीडिया देखते नहीं थे, उम्रे के दौरान बंदा नहीं देख पाता, तो हमने भी अल्लाहु अकबर सारी सफ़े, और अल्लाह ने मौका दिया रियाजुल जन्ना में। अच्छा, हमने जब नमाज इमाम साहब ने शुरू की तो पहले इमाम ने जो है पूरी सूरह शुअरा और सूरह क़सस, ये इतनी बड़ी लंबी सूरतें हैं, ये 2 सूरतें 2 रकत में अदा की और दिल तो खुश था कि चलो रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ रहे हैं और मदीने में और फिर मस्जिद नबवी में। अब बाद में पता चला कि जब उनके पढ़ने के स्टाइल से अंदाज़ा हो गया कि सूरज चांद का ग्रहण हुआ है, तो इतनी लंबी नमाज वो पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, बस बातें ही करते हैं। और जिस सूरज ग्रहण हो रहा है, ये होगा वो होगा, भाई आप जिक्र करो, नमाज पढ़ो, आप तिलावत करो, इनफरादी पढ़ो, इज्तिमाई पढ़ो। बाज़ ने कहा क़यामत से पहले सूरज ग्रहण होगा, ये है नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो है फिर दज्जाल का भी होगा, वो सब चीज़ें होनी है। लेकिन हमें सूरज ग्रहण पर क्या करना चाहिए, ये अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। और जब भी सूरज या चांद के ग्रहण का सुने, अभी 8 तारीख को सूरज ग्रहण हो रहा है, तो आपने इसको 2 रकत सलाते तौबा पढ़ ले साथ, तो बेहतरीन है। अगर कोई ना पढ़ सके तो इस आयत को पढ़ ले, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, और ये पढ़ के 100 मरतबा दुआ करें। उस वक़्त ये पढ़ के जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल भी करेगा और अल्लाह उस हादसे से, उसके नुकसानात से, उसकी परेशानियों से आपको, आपके अहले बैत को, घर वालों को बचा लेगा। तो आप
اس اللہ کی نشانی کو دیکھ کر کبھی بھی ایسا ہو تو باہر نکل کے دیکھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتی ہے چاند آ جاتا ہے. چاند بیچ میں حائل ہوتا ہے اور سورج کی روشنی زمین کو نہیں پہنچتی، اور یہ دونوں بالکل سیدھ میں ہوتے ہیں، اور ان کی کشش کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے لاوا اوپر کو اٹھتا ہے. کشش ثقل ہے یہ. اب وہ لاوا جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر زمین پہ انقلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور زمین الٹ جاتی ہے، حادثات پیش ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے اور دنیا ارضیات جو ہے وہ اس پر بہت پریشان ہے. ہمیں اللہ کی مدد لینی چاہیے، قرآن کا سہارا لینا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر عمل کرنا چاہیے، استغفار کثرت سے کریں، آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں، اور یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں. اللہ انشاءاللہ حادثات سے آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کی زمین کو اللہ بچائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.